हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट ये एक नोवेल है, इसको लिखा है पाकिस्तानी राइटर मोहसिन हामिद ने, और इसकी जो मेन थीम है वो 9/11 अटैक जो है अमेरिका के अंदर हुआ था, उसके ऊपर मेन थीम इसकी बेस है। और ये जो नोवेल है मोहसिन हामिद ने लिखा और ये पाकिस्तानी नोवेलिस्ट है। 2007 में इसको पब्लिश किया जाता है। ही हैड ए ड्यूल सिटीजनशिप, इसके पास ड्यूल सिटीजनशिप थी, बोथ पाकिस्तान एंड ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के। 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट है द नोवेल इज बेस्ड ऑन 9/11 अटैक, यानी कि सितंबर 11 जो सितंबर 11 है, ये अटैक अमेरिका के ट्विन टावर पर होता है। किसके ऊपर? अमेरिका का जो ट्विन टावर है वहां पर यह अटैक होता है। और ये एक टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ओसामा बिन लादेन है, उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया। इसमें लगभग 2000 लोग मारे गए। और ये जो मोहसिन हामिद है, इसके अंदर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज करते हैं इन दिस नोवेल। ही अडोप्टेड ड्रामेटिक मोनोलॉग इन दिस नोवेल। इसमें ये दिखाया गया है कि जो एक कन्वर्सेशन कराते हैं, वी कैन सी ए कन्वर्सेशन बिटवीन चंगेज एंड ए फॉरनर। एक चंगेज नाम का राइटर है, चंगेज नाम का एक कैरेक्टर है और एक फॉरनर है। इन दोनों के बीच में एक मोनोलॉग होता है, एक वार्तालाप होता है। और इसके अंदर हम पाते हैं कि जो अटैक है, जब 9/11 का अटैक हुआ उसके बाद में अमेरिका का जो नज़रिया है वो पाकिस्तान के प्रति वो डिफरेंट हो गया था, बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो गया था। तो इसके अंदर यही दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका का जो मेंटलिटी है, अमेरिका के लोगों की जो सोच है वो कैसे हमारे प्रति चेंज हो गई थी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्क है, इसलिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट है, इस नोवेल के अंदर वी कैन सी, हम पाते हैं एक कन्वर्सेशन बिटवीन चंगेज एंड ए फॉरनर। इस नोवेल के अंदर हम एक कन्वर्सेशन पाते हैं, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग पाते हैं। किसके बीच में? चंगेज के बीच में और एक फॉरनर के बीच में। चंगेज इस नोवेल के अंदर बताते हैं कि इन्होंने अमेरिका के अंदर 4.5 साल लगाए हैं। 4.5 साल ये अमेरिका में रहे हैं। उस टाइम तक ठीक था, लेकिन जैसे ही ये जो 9/11 का अटैक होता है उसके बाद में वहाँ के हालात जो हैं वो बहुत चेंज हो जाते हैं। जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनका जो दृष्टिकोण है वो मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति एक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और ये वापस पाकिस्तान लौट आते हैं। सो 2 men शेयर टी एंड मील इन द मार्केट प्लेस ऑफ ओल्ड अनारकली। ये जो दोनों बंदे हैं, ये इनका कन्वर्सेशन जो है, ये एक ओल्ड प्लेस है अनारकली, लाहौर के अंदर, वहाँ पर ये बातें कर रहे होते हैं। और ये चंगेज जो है ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है इस फॉरनर के साथ में। ऐसा माना गया है कि जो फॉरनर जो है ये एक वहाँ का अमेरिका का कोई बंदा है और ये चंगेज की डेथ करने के लिए आया है, लेकिन इसके अंदर दिखाया नहीं जाता है। लेकिन ऐसा दिखाते हैं कि जैसी कन्वर्सेशन खत्म होती है तो ये बार बार अपनी पिस्टल को हाथ लगाता है और बार बार इसको जाहिर करता है कि इस फॉरनर का मेन टारगेट है चंगेज को मारने का। तो इन दिस नोवेल, इस नोवेल के अंदर चंगेज टेल्स ए नर्वस लव अफेयर विद एन अमेरिकन वुमन एरिका। इस नोवेल के अंदर चंगेज जो है वो टेल्स ए नर्वस लव अफेयर, किसके साथ में? अमेरिकन वुमन, जिसका नाम क्या है? एरिका। ये एरिका का एक बॉयफ्रेंड होता है क्रिस्ट। एरिका का बॉयफ्रेंड कौन होता है? क्रिस्ट। और इसकी डेथ हो चुकी होती है। तो ये जो है ये काफ़ी डिप्रेशन में है, तो इसके साथ में लव अफेयर बनता है चंगेज का। लेकिन जैसे ही अटैक होता है तो वहाँ अमेरिकन जो कम्युनिटी है वो डिप्रेशन में आ जाती है। तो सेम ये हालात बताते हैं, ये एरिका को रिप्रेजेंट करता है मोहसिन हामिद अमेरिका के साथ में, कि जैसे अमेरिका घुटनों के बल आ गया, जैसे अमेरिका मतलब डिप्रेशन में आ गया 9/11 के अटैक में, वैसे ही एरिका का डिप्रेशन उसको कंपेयर करता है। ही आल्सो टेल्स, और चंगेज क्या बताता है? डीप रेशियल प्रेजुडाइसिस अगेंस्ट मुस्लिम, यानी कि इतना भेदभाव किया गया, यानी कि सभी मुस्लिम लोगों को टेररिस्ट समझा जाने लग गया। यानी कि प्रेजुडाइस का मतलब होता है कि इतना भेदभाव किया जाने लग गया कि सारी की सारी मुस्लिम कम्युनिटी उसको क्या समझा जाने लग गया? टेररिस्ट। सो आफ्टर द अटैक ही रिटर्न टू पाकिस्तान, और ये चंगेज जो है ये पाकिस्तान लौट आते हैं। ही रिटर्न टू पाकिस्तान, बिकेम ए लेक्चरर एंड एन एक्टिविस्ट, और ये एक लेक्चरर बन जाते हैं
और एक एक्टिविस्ट बन जाते हैं अगेंस्ट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए लेक्चर देने लग जाते हैं और एक एक्टिविस्ट बन जाते हैं। अब आपको एक मीनिंग क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो मीनिंग है द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट का रियल में क्या मीनिंग निकलेगा, तो चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो नोवेल है द कॉम्प्लेक्सिटी एंड क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी कैन बी सीन एंड फेल्ट स्ट्रांगली इन दिस नोवेल। रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के अंदर हमें क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी कैन बी सीन एंड फेल्ट स्ट्रांगली इन दिस नोवेल। सेव इज ए सिंबल बोथ हिज इंडिविजुअलिटी एंड हिज पाकिस्तानी आइडेंटिटी। यानी कि जो हर किसी जो रिलीजन होता है उसकी अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है। तो अक्सर मुस्लिम लोग जो हैं वो सेविंग थोड़ी सी बड़ी रखते हैं। तो जब ये अमेरिका के अंदर होते हैं और जो 9/11 का अटैक होता है वहाँ पर, तो इसको एक टेररिस्ट, ये समझो कि इसको एक टेररिस्ट मान लिया जाता है। यानी कि हर किसी की नज़र ये होती है कि ये तो टेररिस्ट है, मगर ये एक पढ़ा लिखा और काफ़ी अच्छा नॉलेज वाला बंदा है, मगर इसको समझा क्या जाता है टेररिस्ट। सो सेव दिस सिंबल बोथ हिज इंडिविजुअलिटी एंड ऑफ हिज पाकिस्तानी आइडेंटिटी। यानी कि ये फंडा है। अब देखिए ही एक्सपीरियंस्ड, और ये चंगेज क्या एक्सपीरियंस करता है, डिस्क्रिमिनेशन एट एयरपोर्ट्स। यानी कि भेदभाव होता है इसके साथ में एयरपोर्ट के ऊपर, वर्क प्लेस के ऊपर एंड इन द स्ट्रीट्स। यानी कि अमेरिका में हर जगह इसके साथ में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। द नोवेलिस्ट हैज शोन मोर कंसर्न विद द कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट इन चंगेज रिलेशनशिप विद अमेरिका। यानी कि जब 9/11 का अटैक होता है तो वहाँ का कल्चर चेंज हो जाता है, वहाँ के लोग चेंज हो जाते हैं। यानी कि अमेरिका जो है उसके साथ में इसका बहुत अच्छा रिलेशन था, वो भी इसको छोड़ देती है, वो भी इस पूरा जो फ्रेंडशिप है वो क्लोज कर लेती है इसके साथ में, और पॉलिटिकल भी चेंज हो जाता है। यानी कि जैसे ही 9/11 का अटैक होता है तो वहाँ का कल्चर, सोशल यानी कि लोग और पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं विद द यूएस, देन विद द रिलीजन एस्पेक्ट। यानी कि सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये मोहसिन हामिद की एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है अमेरिका के अंदर। तो वो दिखाया गया है और वो यही बताते हैं कि जो रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट है, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग टू लूज समथिंग, अनविलिंग एंड विलिंग। यानी कि इच्छा न होना, क्या, फंडामेंटलिस्ट। यानी कि अपने जो सिद्धांत हैं, आपके जो सिद्धांत हैं, आपका जो धर्म है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, आप उसके साथ में जुड़े रहना। यानी कि इन्होंने अपने जो कल्चर है, अपना जो रिलीजन है, अपनी जो कंट्री है, उसको बचा के रखा। इन्होंने अमेरिका को छोड़ दिया। अमेरिका इसको चेंज करना चाहता था, अमेरिका इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहता था, मगर इन्होंने रिलेक्टेंट हो गई है। यानी कि अपने कल्चर से, अपनी कंट्री से, अपने लोगों से इतना इनके प्रति प्यार था, स्नेह था, सहयोग था कि इन्होंने अमेरिका को छोड़ दिया। वहाँ पर एक अंडरवुड सैमसन एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जहाँ पर बहुत अच्छा पैकेज है इनका, बहुत अच्छी जॉब थी, मगर इन्होंने उस चीज़ को त्याग दिया। तो हमें मोहसिन हामिद यही सिखाना चाहते हैं कि आपका जो रिलीजन है, आपकी जो आइडेंटिटी है, आप उसको मत छोड़िए। चाहे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग IIT एंड MIT और बहुत बड़ी बड़ी संस्थानों से लोग कुछ करके, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन बाहर जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो उनका बहुत अच्छा पैकेज होता है, तो वो अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, अपने रिलीजन को भूल जाते हैं, अपने कल्चर को भूल जाते हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं, और सिर्फ उनके प्रति क्या दिखाता है, एक पैसा ही पैसा। तो ये यही दिखाना चाहते हैं कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो लोगों का सिर्फ पैसा दिखाती हैं, एक कल्चर दिखाती हैं और एक फैसिलिटी देती हैं, और वो उन लोगों का जो माइंड है वो अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। वो कंट्री क्या है, वो ग्रोथ करती जाती हैं, और जो जिस देश का जो ब्रेन जो है, जिस देश का वो बच्चा होता है, जो टैलेंट होता है, उसको उस कंट्री में वापस आने नहीं दिया जाता। तो ऐसा अक्सर दिखा गया है इस वर्क के अंदर। आपको ये छोटा सा एक प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और